हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का क्या पढ़े थे? थ्योरी पढ़े थे। तो यदि आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से आप पढ़ सकते हैं। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तभी आप लोग प्रश्नावली को बनाइएगा, चाहे प्रश्नावली का उदाहरण को बनाइएगा। देखिए थ्योरी जब पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल अच्छे से हम लोग का कोई भी क्वेश्चन बनने में इजी हो जाता है, ठीक ना। इसलिए हम लोग सब कुछ पढ़ा रहे हैं, थ्योरी, एग्जाम्पल, थ्योरी, फार्मूला, जो भी कंसेप्ट है सारा चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं, ताकि जब प्रश्नावली को सॉल्व करें तो कोई दिक्कत ना आए। और जिनको मेंबरशिप में जुड़ना है, क्लास 11 का पूरा फुल कोर्स करना है, नोट्स लेना है, एग्जाम्पल का सोल्यूशन चाहिए, थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, वो मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं। मेंबरशिप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टोटल नंबर सब कुछ दिया गया है, वहां से आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। या स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, वहां पर देख करके आप कॉल या मैसेज कर दो, आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हो। मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आपको 499 रुपये लगता है पूरे साल के लिए। समझ लो कि पूरे साल आपका 499 रुपये में कंप्लीट होगा क्लास 11 का मैथ, ठीक है। चलो ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, हम लोग अपना सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण। और हाँ, यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप टेंशन ना लो, ठीक है। प्ले स्टोर से मेरे तरह से देखो, जैसे हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, क्या बोलते हैं, बुक, आप भी कर सकते हो, ठीक है। इजी है, मोबाइल में फ्री में हो जा रहा है यार, बुक खरीदने की जरूरत है। देखो उदाहरण नंबर 9 है, 8 तक तो हमने सीख लिया था। 1.3 में उदाहरण नंबर 9 से स्टार्ट होता है। तो 9 में है कि नीचे लिखे समुच्चय पर विचार कीजिए। अच्छा, क्या क्या दिया है इसमें? दिया है एक तो फाई दिया है, और एक दिया है a बराबर 1 3, b बराबर 1 5 9 और c बराबर 1 3 5 7 9। यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक सबसेट और नॉट सबसेट भरिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको हम सबसेट के बारे में बताए थे, याद होगा तो सही बात, अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। उदाहरण नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं ऐसे एक बार बोर्ड पर, थोड़ा समझाने में अच्छा लगेगा। पहले तो एक दिया है फाई, और एक दिया है a बराबर, क्या दिया है, 1 3, और b बराबर दिया है 1 5 9, और c बराबर दिया है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक युग्म के बीच सही प्रतीक सबसेट अथवा नॉट सबसेट भरिए। पहला इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि फाई डॉट 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 बी, ठीक है। दूसरा है कि ए डॉट डॉट बी, यहां पर भरना है, ठीक, डॉट डॉट है। तीसरा है आपका ए डॉट डॉट सी, और चौथा है बी डॉट डॉट सी। यही आपका क्वेश्चन है। कहा है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच प्रत्येक सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और पहले भी आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग थ्योरी देखेंगे तो खुद से क्वेश्चन बना लेंगे। क्या नहीं बना लोगे? बिल्कुल बना लोगे, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा यहाँ पर रख लेते हैं, एक दिक्कत कर रहा है, ठीक ना। और ले लेते हैं हम कौन सा, ए वाला, थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखिए फाई दिया है, ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया, सी का वैल्यू दिया। आपसे क्वेश्चन कर दिया, पहले इसको नहीं बनाएंगे, इसको लास्ट में हम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम सेकंड नंबर बनाते हैं। सेकंड है कि ए सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा। देखिए ए सबसेट का साइन होता है, और इसको पेज सबसेट लिख करके बीच में इसका पेट फाड़ देंगे तो नॉट सबसेट होता है, ठीक है ना। ये सबसेट क्या कहता है? सबसेट कहता है मेरे दोस्त कि ए और बी दो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स हो, सेट हो, दो एलिमेंट्स नहीं, दो सेट हो,
और ए का पूरा बी में हो, उसको हम क्या बोलते थे? सबसेट बोलते थे। चेक करेंगे यहां पर ए सबसेट बी होगा कि नॉट सबसेट बी होगा, चेक करेंगे। ए का जो ए है, ए का पूरा बी में है, देखो तो 1 3 1 5 9 नहीं है दोस्त, चेक कर लो। 1 3 1 5 9 इसमें 3 है, नहीं है, हम फिर क्या बोलेंगे? नॉट सबसेट बोलेंगे। यदि रहता ए का पूरा बी में रहता हम बोलते सबसेट, और जब नहीं है तो नॉट सबसेट, तो यहां पर डाल लो नॉट सबसेट। समझ में आया? चलिए तीसरा देखिए, ए सबसेट सी। ए का पूरा सी में है, चेक करिए। इसमें है 1 3 और इसमें 1 3 5 7 9, देखो ए का टोटल इसमें है, 1 भी है 3 भी है, यानी ए का पूरा सी में है, तो हम बोलेंगे सबसेट। ए सी है और सबसेट है, ठीक ना, थोड़ा लंबा होता है और सी गोल होता है हम लोग का, ठीक ना, ऐसे सबसेट होता है, आपको बताया था थ्योरी में। तो देखो ए का पूरा सी में, तो हम क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह मेरे दोस्त यहां देखो बी का सी में है, बी का पूरा सी में है, चेक करो तो 1 है और 5 है और 9 भी, देखो बी का पूरा सी में है, हम इसको क्या बोलेंगे? ये भी सबसेट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 बच गया, ये है फाई। क्या फाई हमारा बी में है? चेक करो तो, ये फाई बी में है? नहीं है। आपको हम बताए थे कभी भी सबसेट लिखना हो उसमें आपको स्टार्टिंग में फाई लिख सकते हैं। कोई भी सबसेट यानी उपसमुच्चय लिखेंगे उसमें फाई उपस्थित रहता है, भले ही यदि उसमें ब्रैकेट लग जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, तो सबसेट यानी नहीं होता है। सबसेट में ऐसा चीज कंडीशन के अनुसार होता है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं हो और कोई भी सबसेट लिखा जाए, कोई भी सबसेट दिया हो, उसमें समझ लीजिए कि ये छिपा हुआ रहता है। इसलिए फाई जो है बी में होगा, फाई क्या होगा? बी में होगा, हम बोलेंगे सबसेट है। बात समझ में आया? तो यही था हम लोग का सबसेट का क्वेश्चन, ठीक है बाबू, हल्ला मत करो, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, इसमें से इतना 4 ही क्वेश्चन था, एक कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। एक कहता है, पहले इसको बिटका लेते हैं तब बताएंगे। बहुत ईजी है, सेट बहुत ईजी है, ठीक ना, और इतना आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे ना कि समझो कि आप कभी भी भूलोगे नहीं, पूरा लाइफ टाइम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम के लिए सब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखेंगे। 10 पहले पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि A बराबर AEIOU है और B बराबर ABCD है। क्या AB का एक उप समुच्चय है? नहीं, क्यों? क्या AB का उप समुच्चय है? नहीं, क्यों? अच्छा, उसी क्वेश्चन को बार बार कर दिया है, तो एक ही बार से हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि मान लीजिए कि A बराबर दिया है ABEIOU और B बराबर इतना दिया है। पहले इसको लिख लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। A बराबर भाई साहब आपका दिया है AEIOU, AEIOU, और B बराबर दिया है दोस्त, क्या दिया है? ABCD, ABCD, ठीक है। तब आपसे कहा है कि क्या AB का एक उपसमुच्चय है? उपसमुच्चय किसको बोलते हैं? उपसमुच्चय किसको बोलते हैं? जब दो सेट हो और सेट A का टोटल एलिमेंट्स B में हो, हम उसको बोलेंगे उपसमुच्चय यानी सबसेट बोलेंगे। अब इसमें आप ही बताओ परिभाषा के अनुसार कि जो हमारा A का एलिमेंट्स है एक क्या B में है? देखो तो होगा, A है ठीक है, E है नहीं है, C कुछ नहीं है, देखो खाली सिर्फ F तो मिल रहा है, A मिल रहा है और एक और कुछ नहीं, सिर्फ A मिल रहा है, यानी A का पूरा जो एलिमेंट्स है वो B में हमारा नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नॉट सबसेट लिखेंगे। अच्छा, कंडीशन इसमें दिया है, कंडीशन इसमें दिया है
क्या ए बी एक समुच्चय है, तो हम बोलेंगे ए नॉट सबसेट बी होगा, मतलब नहीं है। तब आपसे इसी में कहा है क्या ए बी एक उप समुच्चय है, नहीं, तो क्यों। अच्छा, हमने बोला कि नहीं, ये नहीं है, ये तो पता चल रहा है देखने से कि नहीं है। आखिर क्यों नहीं है लिखेंगे, क्योंकि इसका रीजन देना है, आखिर काहे नहीं थे बताओ। तो क्योंकि एक का पूरा का पूरा अवयव यानी एलिमेंट्स, ए का पूरा अवयव बी में उपस्थित नहीं है, इसलिए ए का सेट ए लिखेंगे, सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय नहीं है। ये बात हम लोग लिख लेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो भी कंप्लीट हो गया। बहुत ईजी था यार, ये सब तो परिभाषा पढ़ लोगे अच्छे से ना, तो ये सब कभी जिंदगी में मतलब नहीं भूलोगे, समझ गए। आपको ये पता चल रहा है क्यों नहीं भूलेंगे, कितना ईजी है। अब बताओ, इससे ईजी क्वेश्चन मिल सकता है यार। देखो कितना उड़ा कर रहा, देख रहे हो चलो सब तुम्हारी तरफ जाए नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगला देखो 11 नंबर। मान लीजिए कि ए बी और सी तीन समुच्चय है। यदि ए बिलोंग्स टू बी तथा बी सबसेट सी, तो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट सी। यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। पहले हम इस क्वेश्चन को प्यार से लिखेंगे, ठीक ना। देखो बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन हमें पढ़ करके। अब देखते हैं आप लोग कैसा लगता है। पहले क्वेश्चन दोस्त लिख लेते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए ए बी और सी तीन समुच्चय हैं, तीन समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग्स टू बी तथा बी सबसेट सी, ये सबसेट है, डबल सी नॉट समझना, ठीक ना। एस बी सबसेट सी, तो क्या यह सत्य है, क्या यह सत्य है, क्या यह सत्य है कि ए सबसेट सी, ये सी है, सॉरी ए सबसेट है और ये सी है, ए सबसेट सी व्हाट। यदि नहीं तो, यदि नहीं तो, नहीं हो नहीं तो, नहीं तो एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। आपका यही क्वेश्चन कहा है। मान लीजिए कि ए बी सी तीन समुच्चय है। यदि ए बिलोंग्स टू बी तथा बी सबसेट सी, तो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट सी। यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। आपको क्या करना है, इसमें एक उदाहरण देकर बताना है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हम उदाहरण लेते हैं, ए बी सी पहले ले लेते हैं, अपने मन से लेना है। ऐसा लीजिए कि कुछ कंडीशन हो जाए। मान लीजिए ए बराबर हमने ले लिया 1 और बी बराबर क्या ले लें, बी बराबर ऐसा ले, मान लीजिए ए बी सी लेना है ना। यदि ए बिलोंग्स टू बी, हम ऐसा ले रहे हैं कि ए का पूरा बी में हो, तो ऐसा ले लेते हैं
1 2। देखो a बराबर हम निकाल लिया 1 और b बराबर डबल ब्रैकेट लगा दिया है और इसमें एक ब्रैकेट लगाया, मतलब कि a बिलोंग टू इसमें कर रहा है, a b में बिलोंग कर रहा है। एक कंडीशन सही आ गया हमारा, a का पूरा इसमें b है, a यानी बिलोंग्स टू है, हम क्या बोलेंगे a बिलोंग टू b, यानी ये कंप्लीट है। अब b सबसेट c, आपको b ऐसा लेना है, b तो ले लिए, अब c ऐसा लेना है जो c में हो, तो c ले लीजिए, c ले लीजिए 1 2 3। देखो हमने पहला लिया कि a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b, a का पूरा b में हो, तो देखो a का पूरा जो 1 है इसमें पूरा का पूरा मिल रहा है। अब बोला b सबसेट c, तो b 1 2 है, देखो 1 2 और डबल ब्रैकेट यहाँ भी है, डबल ब्रैकेट यहाँ भी, यानी पूरा का पूरा इसमें भी मिल गया। अब आपसे कह रहा है कि तो ठीक है भाई, हमने लिया ठीक है यहाँ तक, तो क्या सत्य है कि a सबसेट c, a सबसेट c। अब आपको बताना है कि बताओ हमारा जो a है ये सबसेट c में होगा, ये बताना है कि a जो है ये सबसेट c में होगा। ये देखो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर देखो a जो है बिलोंग्स टू इसमें हो जाएगा लेकिन सबसेट नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर बिलोंग्स टू और सबसेट में आखिर अंतर क्या है कि यहाँ पर बिलोंग्स टू हो जा रहा है लेकिन हमारा यहाँ पर सबसेट नहीं बन रहा है। तो याद रखिएगा, सबसेट कहता है कि दो ऐसा सेट जो कि a का पूरा a का एलिमेंट्स b में हो। तो देखिए यहाँ पर जो a का एलिमेंट्स है ये सिंगल ब्रैकेट लगा है, देख रहे हो ना, a में सिंगल ब्रैकेट लगा हुआ है, लगा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। लेकिन यहाँ c में हम देख रहे हैं कि यहाँ तो सिंगल ब्रैकेट पहले एक में लगा है और यहाँ देखो डबल भी लग गया, इसलिए ये बिलोंग्स टू नहीं हो पा रहा है, बिलोंग्स टू सबसेट नहीं हो पा रहा है। अब बिलोंग्स टू देखिए, बिलोंग्स टू कहता है कि ए जो परिभाषा है, ए कहता है कि ए का टोटल एलिमेंट्स यानी ब्रैकेट के साथ साथ पूरा का पूरा इसमें मिलना चाहिए। देखो इसमें पूरा का पूरा इसमें मिल गया, इसको ए का 2 से मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट लगा है ये टोटल इसमें मिल जाना चाहिए। और सबसेट क्या कहता है कि यहाँ पर यदि एक है तो यहाँ भी एक ही होना चाहिए, अब ये नहीं कि डबल लगा दो, वो गलत हो जाएगा। इसलिए बिलोंग्स टू ये हो सकता है, ये सबसेट नहीं होगा। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b हो गया, b बिलोंग्स टू c हो गया, लेकिन a नॉट सबसेट c होगा। अब यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए, हमने उदाहरण दे दिया, हो गया। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, मेरे को पता है, हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्त कि यहाँ पर जो आप बिलोंग्स टू और सबसेट पढ़े कन्फ्यूजन, एक कन्फ्यूजन खड़ा करने के लिए ही क्वेश्चन दिया गया है, आपको भी नहीं समझ में आएगा। जब आप प्रश्नावली 1.3 को हल करिएगा ना, उसमें इतना क्वेश्चन दे देगा ना बिलोंग्स टू और सबसेट से कि आपका दोनों कंडीशन जो है बिलोंग्स टू और सबसेट का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जब तक आप प्रश्नावली 1.3 नहीं बनाते हैं तब तक आपसे कन्फ्यूजन नहीं जाएगा। सोचेंगे कि सिर्फ एक क्वेश्चन बना करके हम पता अच्छा से कर लें, नहीं हो पाएगा जब तक आप 1.3 को नहीं बनाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्वेश्चन किए हैं हम लोग 9-10 तो अच्छे समझ में आ गया, 11 भी समझ में आया होगा, लेकिन आपको अभी कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपसे नहीं हो पाएगा, आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। एक कंफ्यूजन तभी दूर होता है सभी स्टूडेंट से जब वो लोग 1.3 पढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग 1.3 पढ़ने के लिए सोच रहे होंगे। जल्दी वीडियो अपलोड होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 1.3 का वीडियो वहां पर पड़ा है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। वहां देखिए 1.3 ना बिल्कुल आपको सबसेट और बिलोंग्स टू के बारे में गर्दा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास इतना ही, और यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास बिना पैसा का बुक हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से हमने किया, देखो यहाँ पर चेक कर सकते हो, देखो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, देख लो। सॉल्यूशन भी आता है लेकिन ये बुक डाउनलोड करना, ऐसे सॉल्यूशन डाउनलोड मत करना क्योंकि वो खतरनाक है,
आपका आदत पड़ जाएगा बार बार आंसर क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। आप बुक ही डाउनलोड करना, बुक से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, जिस तरह से हमने किया। ठीक है, आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.3।